दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीआरआई ने टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा रिलीज कर दिया है 6 अक्टूबर 2025 को। तो ये आप फाइल को डाउनलोड करके खुद इसका आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा डाउनलोड कर लिया और मैं इसको चेक किया कि इसके अंदर में कोई ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर जो है मेरे को पहले जैसा ही लगा, एक्सेप्ट फॉर वन। वो क्या? वो अगर आप रिपोर्ट के नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो यूबीआर का सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो पहली बार टीआरआई ने अलग से एनेक्स्चर 6 में दिखाया हुआ है। तो पहले ये नंबर जो है वारलाइन के साथ में इंटीग्रेटेड था। तो ये नंबर जो है रिलायंस ही कर रहा है, ये यूबीआर सिर्फ रिलायंस ही कर रहा है। ये करीब 2 मिलियन के आसपास है। इसी कारण जो है दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर में वारलाइन के, अगर वारलाइन के सेक्शन में जाएंगे आप तो आप पाएंगे कि रिलायंस जियो के जो नंबर्स हैं वो 1.55 मिलियन गिर गया। तो क्यों गिरा वारलाइन का? जुलाई के नंबर से, जुलाई के नंबर जो है 1.55 मिलियन, 15 सॉरी नॉट 1.55 15.5 मिलियन जो उनका वारलाइन सब्सक्राइबर था रिलायंस का, जो कि गिर के 39.9 मिलियन हो गया है, विच इज ए फॉल ऑफ 1.55 मिलियन। तो ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि उन्होंने जो है यूबीआर का नंबर यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसका एनालिसिस शुरू करूं ये बताने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आपको बता दूं कि जब आप वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर का डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारती के जो नंबर्स में मशीन टू मशीन के नंबर्स इंक्लूडेड नहीं हैं। वोडाफोन आइडिया के अंदर में इंक्लूडेड हैं, रिलायंस जियो के अंदर में इंक्लूडेड है और बीएसएनएल में मैंने मान लिया कि ये इंक्लूडेड है। अगर आप मशीन टू मशीन के नंबर्स को नेट आउट नहीं करेंगे बाकी ऑपरेटर्स के नंबर से तो आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये वायरलेस सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो आप ये रिपोर्ट देख के, डायरेक्टली देख के नहीं समझ पाएंगे कि किसने कितना गेन किया, किसने कितना लूज किया है। इसलिए आपको M2M के सब्सक्राइबर को नेट आउट करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपके फायदे के लिए मैंने ऑलरेडी ये करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इसमें आपको दिखेगा कि रिलायंस जियो जो है वो 462.4, क्योंकि रिलायंस जियो के अंदर में तो ऑलरेडी M2M इंक्लूडेड है उसमें। तो मैंने M2M के सब्सक्राइबर निकाल दिए रिलायंस जियो में, टीआरआई के नंबर में इंक्लूडेड है तो निकाल दिया। तो टीआरआई के नंबर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट गिव यू ए कंपैरिजन, तो इससे आपको दोनों नंबर साथ साथ दिखेंगे। तो आप देखेंगे रिलायंस जियो का नंबर टीआरआई के हिसाब से 479.5 मिलियन है, लेटेस्ट नंबर फॉर अगस्त। और मैंने जब M2M का नंबर हटा दिया ये हो गया 463.4, ठीक है ना। और भारती 392 है और भारती यहां पे भी 392 होना चाहिए। देखिए 392 है क्योंकि भारती में M2M इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया 186.2 मिलियन है। और अगर आप यहां देखिए वोडाफोन आइडिया का नंबर 203.6 मिलियन है, ठीक है। और बीएसएनएल का नंबर जो है वो 88.2 मिलियन है और यहां पे आप देखेंगे नंबर है वो 91.7 मिलियन है। अब इस पूरे रिपोर्ट का जो हाईलाइट है दोस्तों वो बीएसएनएल है, क्योंकि बीएसएनएल ने 1.3 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर गेन किया है। अब दोस्तों इस टैब्लो के जो चार्ट है इसमें आपको दिखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है बीएसएनएल का। बीएसएनएल ने सब्सक्राइबर उनका कम थे, फिर अचानक जो है सब्सक्राइबर बढ़ते 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 फिर पीक हो गया अक्टूबर 2024 में, जब आपको याद होगा टैरिफ हाइक हुआ था। उसके बाद ये नंबर जो है स्टेडीली घटता चला गया, फिर अचानक जो है ये 1.3 कितना मिलियन, 1.3 मिलियन के आसपास बढ़ गया। तो ये हाईलाइट है इस पूरे रिपोर्ट में कि बीएसएनएल ने काफी सब्सक्राइबर गेन किया है। अब रिलायंस जियो ने कितना सब्सक्राइबर गेन किया है आप यहाँ इंक्रीमेंटल रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये ज्यादा अच्छा दिखता है आपको कि आप देखिए रिलायंस जियो का जो नंबर है ये वही वाला चार्ट है जिसमें मैंने M2M हटा दिया सबके। तो पहले तो जून में 1.58 मिलियन था, फिर नीचे घटता गया, फिर दिसंबर में पीक में चला गया, फिर जनवरी में नीचे आ गया, फिर फरवरी से जो है रफली अराउंड बढ़ के 2.02 मिलियन हो गया,
फिर 2 मिलियन के आसपास, फिर नीचे गिरा, फिर लास्ट मंथ उन्होंने सब्सक्राइबर लूज किया। इस महीने जो है 1.01 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, इसमें M2M इंक्लूडेड नहीं है। भारती ने 0.5 मिलियन गेन किया है। और वोडाफोन आइडिया का आप देखेंगे तो रीजनेबली आप पाएंगे वोडाफोन आइडिया स्टेबल है फ्रॉम मे टिल अगस्त। ये करीब 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर लूज कर रहा है ऑन ए मंथली बेसिस। और BSNL का ये जो स्पाइक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि वो सब्सक्राइबर लूज ही कर रहा था, बट उतना नहीं जितना वोडाफोन आइडिया लूज कर रहा था। पर 1.3 मिलियन इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। इसका मतलब इस रिपोर्ट में BSNL हैज टर्न आउट टू बी ए स्टार। इट हैज रिपोर्टेड हायर देन ऑल अदर ऑपरेटर्स। अगर सारे ऑपरेटर्स को देख लें, रिलायंस 1.1 मिलियन है, BSNL 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया है। तो पूरे रिपोर्ट का हाईलाइट ये है। अच्छा दोस्तों, वार्डलाइन के अंदर में FWA जोड़ दिया मैंने, और UBR इसके अंदर से निकला हुआ है, क्योंकि FWA एंड UBR को दोनों को ऐड करेंगे तो ट्रू वार्डलाइन मिलेगा, पर मैंने अभी UBR को ऐड नहीं किया। तो अगर आप बिकॉज FWA इज ए सेपरेट कैटेगरी ऑल टुगेदर, अगर देखें तो FWA का एक सेपरेट कैटेगरी सरकार ने बना दिया, DOT ने बना दिया है। तो उसमें से वार्डलाइन में पहले FWA होता था, अब उन्होंने उसको हटा दिया है। तो अभी एक चार्ट जो आपके सामने नजर आएगा उसमें क्या रहेगा, FWA प्लस वार्डलाइन एब्सोल्यूट। तो आपको दिखेगा कि इसमें रिलायंस जियो जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अचानक ये करीब 22 मिलियन तक पहुंच गया था जुलाई। इसमें FWA इंक्लूडेड था, वार्डलाइन भी इंक्लूडेड था, और यहां पे UBR भी इंक्लूडेड था। अब ये जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर गिरे हैं आपके, वो UBR के कारण गिरे। एक्चुअली 2 मिलियन नहीं गिरा, तो लेट मी, हाँ 2 मिलियन नहीं गिरा, इंक्रीमेंट में जाएंगे तो कितना मिलियन गिरा है, 1.2 मिलियन गिरा है। तो 1.2 मिलियन जो गिरा है, इसमें जो है इसका जो क्यूमुलेटिव नंबर है उसमें अगर आप 2 मिलियन ऐड कर देंगे तो आपके कितने नंबर्स हो जाएंगे, 22.71 मिलियन। तो मेरे हिसाब से रिलायंस जियो का जो टोटल वार्डलाइन इंक्लूडिंग FWA एंड UBR इज 22.71 मिलियन। क्योंकि आपका UBR का सब्सक्राइबर 2.1 मिलियन मान लीजिए, आप 2.1 मिलियन है, तो 2.1 मिलियन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 2.1 मिलियन तो लगभग उतना ही आएगा, मतलब 22.81 मिलियन। तो 22, रिलायंस जियो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वार्डलाइन सब्सक्राइबर। फिर भारती इज एट सेकेंड प्लेस। भारती का नंबर जो है वो आपका 12.7 मिलियन है। वोडाफोन आइडिया का जो नंबर है वो 0.78 मिलियन है। और BSNL लगभग उनका वायरलाइन सब्सक्राइबर धीरे धीरे स्टेबल है पर गिरता जा रहा है। उनका वायरलेस में जो है सबसे ज्यादा फोकस है। अब ये देखिए, ये वायरलाइन सब्सक्राइबर का जो ग्रोथ है, इंक्रीमेंटल, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल ग्रोथ वो दिखा रहा है। रिलायंस जियो का लगभग इतना ही होगा वायरलाइन, जिसके अंदर में FWA इंक्लूडेड होगा। UBR निकालने से ये नीचे दिख रहा है आपको। और भारती का भी ग्रोथ आपको दिख रहा होगा, लगभग जो है 300K के आसपास ग्रो कर रहे हैं। बीच में उनका 250 या 280K हो गया था, अब 300K। और वोडाफोन आइडिया ने पहली बार जो है थोड़े सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, BSNL ने ज्यादा कुछ नहीं किया। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा सब्सक्राइबर। अब इसमें दोस्तों मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। अब मार्केट शेयर दो तरीके से, एक चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, ये M2M का मार्केट शेयर है। अच्छा, M2M की मार्केट शेयर का पहले बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल मार्केट शेयर दूसरे सब्सक्राइबर का, टोटल सब्सक्राइबर का बात करेंगे। तो M2M में आप देखेंगे कि जो आपके भारती है, भारती इनिशियली हैड द हाईएस्ट M2M मार्केट शेयर, फिर धीरे से वो गिरा। उसके बाद में अब उसके M2M मार्केट शेयर 58.66% है, फॉलोड बाय VI विच इज 19.4%, एंड उसके बाद जियो 17.94%, फिर BSNL 4%। ये हो गया M2M का मार्केट शेयर। अब ये आपका, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स एक्सक्लूडिंग M2M, जो मैं आपको बता रहा था, जिस मैंने M2M नेट आउट कर दिया सारे लोगों से। तो आप देखेंगे भारती का जो सब्सक्राइबर नंबर है, रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर नंबर है, वो 41.02% है। भारती सेकंड है 34.7%, उसके बाद VI 16.48% एंड BSNL इज एस 7.8%। तो BSNL जो है मई से उन्होंने सब्सक्राइबर ग्रो किया है और उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, 7.8% हो गया है। वोडाफोन का 17.83% में से 16.48 हुआ है।
इन मई 24 से लेकर अगस्त 25 तक, और भारती का 33.92% से 34.7% हुआ है, और रिलायंस का जो है लगभग सेम ही रहा है। आप देखें 40.96% से 41.02% हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा M2M माइनस M2M का सबका नेट करने के बाद में ये नंबर आपका आता है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, FWA कैसे ग्रो कर रहा है, बिकॉज FWA का ग्रोथ का जो एकदम मतलब 5G FWA, नॉट द UBR। तो इसमें आप देखेंगे पहले जनवरी में 5.71 मिलियन था, अब वो बढ़ के जो है अब देखिए बढ़ के 8.9 मिलियन हो गया। अब इंक्रीमेंटल देखेंगे तो कैसे ग्रो हो रहा है, 0.56, 0.5, 0.73, उसके बाद में ये गिरा यहाँ पे 0.01 हो गया, 0.45, 0.55, 0.5, तो लगभग 0.5 मिलियन के आसपास ग्रो हो रहा है। और जो शेयर है वो आप देखेंगे भारती का शेयर बढ़ रहा है, रिलायंस जियो का घट रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो UBR भी कर रहा है, इसीलिए जो है रिलायंस जियो का शेयर FWA में गिर रहा है और भारती का शेयर बढ़ रहा है। भारती इज नाउ एट 24.03%, रिलायंस जियो इज रफली अराउंड 76%। सो मोटा मोटा दोस्तों यही सार है। तो लेट मी समराइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। BSNL इज द स्टार, बिकॉज BSNL ने पहली बार जो है सब्सक्राइबर ग्रोथ काफी किया है, उनका नंबर 1.3 मिलियन बढ़ गया है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे अगर देखें सब में से BSNL सबसे ज्यादा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात यह है कि रिलायंस जियो का टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ गया है, 22.81 मिलियन, अगर इसमें UBR जोड़ देते हैं। भारती इज सेकेंड विथ 12.7 मिलियन, और BSNL के नंबर्स गिरते चले जा रहे हैं। और एक और फाइनल चीज मैं आपको दिखा देता हूं मेरा जो वेबसाइट के अंदर में, कि सर्कल वाइज कैसा परफॉर्मेंस है। और इसके अंदर में दोस्तों इसमें मैंने M2M नेट आउट नहीं किया, और ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि जनवरी 25 से अगस्त 2025 तक कैसे ऑपरेटर्स ने कितने जो है ये नंबर यूनिट मिलियंस में कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ किया है उन्होंने सर्कल वाइज, वो नंबर आपको यहां नजर, ये सर्कल वाइज आपको ये नंबर नजर आएगा यहां पे। ठीक है ना। अब ये जो आपका जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द लास्ट मंथ। तो हर ऑपरेटर का ऑर्डर डिफरेंट होगा। अब देखिए रिलायंस जियो MP में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है, भारती ने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है, UP ईस्ट में उसने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लूज किया है। तो ये स्नैपशॉट आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, रिलायंस जियो का भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और वोडाफोन आइडिया ने कर्नाटका में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है, और गुजरात में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लूज किया है। और BSNL ने जो नंबर गेन किया है वो AP, UP वेस्ट, UP ईस्ट, तमिलनाडु, ये सारे में उन्होंने काफी सब्सक्राइबर गेन किया है, और लूज किया है मुंबई में 0.7 मिलियन। तो दोस्तों दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ ज्यादा कुछ बहुत बताने के लिए नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।